बात इस वक्त बड़ी खबर के साथ जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय कर दिए गए हैं। इसके साथ ही आईपीसी विभिन्न धाराओं के तहत उन पर अब मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों जिसमें राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने ये आरोप तय किए हैं और कोर्ट ने इस बात को माना है कि प्रथम दृष्टया आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने कहा कि गंभीर आरोप है और विस्तृत ट्रायल की आवश्यकता। सीबीआई इस मामले में आगे साक्ष्य रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया की शुरुआत करेगी और इस मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी को अब होने वाली है। और देखिए, ऐसे में लैंड फॉर जॉब मामले में लालू एंड फैमिली की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई क्योंकि कोर्ट की तरफ से उन्हें राहत नहीं मिली। लालू परिवार के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं जिस बाबत ये ट्रायल चलाया जाएगा। क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया गया, इस तरह की टिप्पणी जो है वो परेशानी खड़ी करती हुई लालू एंड फैमिली के लिए। तो सीबीआई ने आरोपियों की अपडेट लिस्ट दी कि कौन कौन इसमें आरोपित हैं और आरोपियों का स्टेटस हालांकि कोर्ट की तरफ से मांगा गया था कि आखिर लैंड फॉर जॉब केस में जो सुनवाई होगी उस सुनवाई के तहत सीबीआई की तरफ से क्या कुछ रखा जाना चाहिए था। कोर्ट की तरफ से पेश किया गया। लालू सहित कई लोग इसमें आरोप हैं और आरोपी के तय होने के बाद आरोप के बाद सुनवाई पर सबकी निगाहें थी। सीबीआई ने आरोपियों की अपडेटेड लिस्ट दी और अब 29 जनवरी की तारीख जब इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई होती हुई नजर आएगी। लेकिन कोर्ट ने इस बात को माना कि जो भी सबूत इस वक्त रखे गए हैं वो पर्याप्त हैं ताकि इस मामले में आरोप तय जो किए गए हैं उससे बरकरार रखा जाए और सुनवाई को आगे बढ़ाया जाए। आगे यही बोलना चाहिए क्या आगे आप चैलेंज करेंगे? कुछ बोलना चाहिए आगे यही बोलना चाहिए क्या आगे आप चैलेंज कुछ बोलना चाहिए आगे यही बोलना चाहिए क्या आगे आप चैलेंज करेंगे? कुछ बोलना चाहिए आगे यही बोलना चाहिए क्या आगे आप चैलेंज करेंगे? आज राउज एवेन्यू दिल्ली कोर्ट में सीबीआई कोर्ट में मैटर लगा था लैंड फॉर जॉब, जिसमें माननीय लालू प्रसाद यादव की फैमिली, जिसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रताप यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120 बी और 13(1) पीसी एक्ट के तहत चार्जेस फ्रेम हुए हैं और इसमें टोटल 98 एक्यूज थे, जिसमें से 52 एक्यूज के खिलाफ चार्जेस ड्रॉप हुए हैं और 41 एक्यूज के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए हैं और इसमें 5 एक्यूज पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उनके खिलाफ चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। तो अब मामले की अगली सुनवाई कब है सर? अगली सुनवाई फॉर्मल चार्जेस फ्रेम होंगे 29 जनवरी 2026 को। जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, इस मामले में सीबीआई कोर्ट से लालू परिवार को एक बड़ा झटका लगा है। लालू परिवार इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना है। इस मामले में आज कोर्ट के द्वारा चार्ज फ्रेम किया गया। इस वक्त में मैं राउज एवेन्यू कोर्ट में हूं और जिस तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट की अगर बात करें तो यहां पर सीबीआई की जो विशेष कोर्ट है इस मामले पर सुनवाई करते हुए 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 52 आरोपी डिस्चार्ज हुए हैं और इस मामले में अगली जो तारीख है सुनवाई के लिए वो 29 जनवरी इस मामले में अगली तारीख मुकर्रर की गई है सुनवाई के लिए। बात करेंगे 29 तारीख को जब कोर्ट में इन तमाम आरोपियों की पेशी होगी तो कोर्ट के द्वारा पूछा जाएगा कि आपके खिलाफ जिस तरह से चार्ज फ्रेम किया गया है क्या आप इस मामले में आप अपने आप को दोषी मानते हैं या नहीं मानते हैं, इस मामले में उनसे पूछा जाएगा। दूसरी तरफ देखा जाए आज कोर्ट में जिस तरह से जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, इस मामले में पिछले काफी समय से सीबीआई के द्वारा इस मामले की तफ्तीश की जा रही थी और इस मामले में तफ्तीश के बाद 103 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई के द्वारा चार्जशीट फाइल किया गया था। हालांकि
इस मामले की सुनवाई के दौरान में 5 आरोपियों की मौत भी हो गई। तो उसके बाद जिस तरह से अन्य आरोपी हैं, उस आरोपियों के बारे में कोर्ट को जानकारी दी गई। और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले की सुनवाई के बाद जब कोर्ट की कार्रवाई खत्म हुई, उसके बाद जब तेज प्रताप यादव कोर्ट रूम से बाहर निकल रहे थे और तेजस्वी, उसी वक्त में तेजस्वी और तेज प्रताप के आपस में मुलाकात होती है, लेकिन दोनों भाइयों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है, क्योंकि दोनों एक लिफ्ट में ही मुलाकात होती है। तेज प्रताप यादव कोर्ट रूम से बाहर जा रहे थे और तेजस्वी इन कर रहे थे, लेकिन दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई। मीसा भारती वो भी अलग आई। हालांकि इससे पहले देखा जाता था कि सभी भाई बहन या उनके माता पिता एक साथ में आते थे। तो जनरली एक देखा जाए इस मामले में जिस तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं, अब किस तरह से उनका पार्टी और उनके पार्टी के साथ साथ किस तरह से ये अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, ये देखना लाजमी होगा। लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसी की अगर बात करें तो जांच एजेंसी के द्वारा जिस तरह से इस मामले में तफ्तीश के बाद चार्जशीट फाइल किया गया, चार्जशीट के बाद जिस तरह से इस मामले पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया, इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट के द्वारा जिस तरह से चार्जशीट दायर करने के बाद जिस तरह से बाकायदा इस मामले में जो चार्ज फ्रेम हुए हैं, निश्चित तौर पे लालू परिवार के लिए एक बड़ा झटका होगा। और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जब 29 तारीख को जब इस मामले में अगली सुनवाई होगी तो किस तरह से कोर्ट के सामने ये अपनी बात रखते हैं, देखना लाजमी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। तो लैंड फॉर जॉब मामले में आज पूरे लालू परिवार को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने लालू सहित राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव के साथ 41 लोगों पर आरोप तय कर दिए हैं। आरोप तय होने के बाद राबड़ी आवास पर जैसे सन्नाटा पसरा हुआ हो, न कोई कार्यकर्ता और न ही कोई नेता। बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद कोर्ट के इस फैसले ने लालू प्रसाद सहित तेजस्वी यादव की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। एक तरफ जहां परिवार में बिखराव है, वहीं हार के बाद पार्टी को मजबूत रखना और संगठन को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कंधों पर है। राबड़ी आवाज से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है और लालू राबड़ी सहित तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती सहित 41 लोगों पर आरोप जो है वो तय हो गए हैं और यहाँ से मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि लालू प्रसाद यादव का ये जो राबड़ी आवास है, यहाँ पे पूरा जो सन्नाटा है वो पसरा हुआ है और यहाँ पे इस आरोप के तय होने के बाद जो 29 तारीख को जो है वो सुनवाई होगी और जहाँ पे तमाम जो सबूत हैं वो ड्राफ्ट किए जाएंगे। अब यहाँ पे जो है सबूतों की बारी आएगी कि जहाँ पे एक एक जो आरोप लगे हैं उन पर सबूतों को इकट्ठा किया जाएगा। और ये मुश्किल इसलिए भी ज़्यादा है कि यहाँ पे एक समय में जहाँ पे जो चुनाव में जो नतीजे आए हैं, जो आरजेडी के लिए सबसे बड़ा झटका माना गया है, आरजेडी की जो पार्टी है वो बुरी तरह से हारी है, सिर्फ 25 सीटों पर आई है। ऐसे में ये चार्ज फ्रेम होना जो है वो जो आरोप तय हुआ है वो मुश्किलें ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि अब जब पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो तेजस्वी यादव के कंधे पे है। ना सिर्फ पार्टी को, संगठन को मजबूत करना है, पार्टी को बचाना है और एक तरफ से दूसरे तरफ से जहां विपक्षी लगातार ये कह रहे हैं कि पार्टी में टूट हो सकती है, ऐसे में पूरे संगठन को एकजुट रहने की जो पूरी कवायद है वो तेजस्वी के कंधों पर है। ऐसे में तेजस्वी यादव सहित तमाम परिवार के लोगों पर ये जो आरोप तय हुए हैं वो मुश्किल बढ़ाने वाली है। खास बात ये रही कि आज जब कोर्ट में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आमने सामने हुए, बावजूद इसके दोनों के बीच कोई बातचीत न रही। दूसरी तरफ जहां परिवार में कलह है, तेज प्रताप यादव अलग हो गए हैं, रोहिणी आचार्य अलग हो गई हैं। ऐसे मुश्किल वक्त के बाद अब जो चार्ज फ्रेम हुआ है वो पूरी परिवार को मुश्किल बढ़ाने वाला है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो लैंड फॉर जॉब घोटाले में कोर्ट ने लालू प्रसाद पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी अब तेज हो गई है। सुनिए क्या कुछ है प्रतिक्रिया। क्रिमिनल सिंडिकेट चलाता है। आज कोर्ट के निर्णय से भी साबित हुआ, कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिया। ये लोग राजनीति को टूल्स बना करके भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति इकट्ठा करने का काम करते हैं। पूरे देश में कहां कहां नहीं लालू की संपत्ति है और मैं तो मांग करता हूं कि विदेश की संपत्तियों की भी जांच की जाए। ये परिवार पूरे बिहार को लूटा है, बिहार के सरकारी खजाने को लूटा है, बिहार की जनता के धन को लूटा है, गरीबों को लूटा है और इसलिए बिहार की जनता ने इस परिवार को आईना भी दिखाया, 25 सीट पर इसको समेट कर रख दिया है। माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चला रहा था। बिहार में समाजवादी आंदोलन पर कलंक का दाग लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में
तो स्वाभाविक है न्यायपालिका ने जो भी सक्षम आदेश दिया है, हमारी उम्मीद है कि न्यायपालिका अब शीघ्रता शीघ्र सुनवाई करके निष्पादन की कार्रवाई करे और संपत्ति को जब्त करके वहां अनाथालय, वहां विधवाश्रम, वहां अत्यंत पिछड़ा छात्रावास यह बनाना चाहिए, जिससे समाज में एक मानक स्थापित हो। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार से जो राजनीतिक लड़ाई विरोधी नहीं लड़ पा रहे, तो जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान करने का काम कर रहे हैं, ये सबको पता है। आज माननीय अदालत में आरोप तय हुए हैं, सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है। जनता सब देख रही है, कब तक जुल्म करेंगे। सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज रहा है आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के जयकारों से। तो ईडी हो चाहे जो भी जांच एजेंसियां हो, सबके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सवाल खड़े किए हैं। आज अदालत के फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि लैंड फॉर जॉब घोटाला कोई राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि ठोस भ्रष्टाचार का मामला है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 420 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं। यह वही परिवार है जिसने सत्ता को पारिवारिक संपत्ति और गरीबों की नौकरियों को सौदेबाजी का जरिया बनाया। राजद को अब नैतिकता की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, चार्ज फ्रेम होने का ये मतलब है कि कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया ये मान लिया है कि जो आरोप आप पर लगाए गए हैं उनमें कुछ दम है और उनकी सुनवाई होनी चाहिए। अब इसके बाद जो आरोपी होते हैं, अभियुक्त होते हैं, उनके पाले में गेंद आती है। उनको खुद को साबित करना पड़ता है कि वो निर्दोष हैं। कानूनी प्रक्रिया है, चलेगी। लालू जी और उनके परिवार के बाकी सदस्यों को मुकदमा लड़ना पड़ेगा और वो अगर वो वाकई इसमें संलिप्त नहीं है तो उन्हें कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि वो संलिप्त नहीं है। ये तो अब उन पर निर्भर है। तो लालू परिवार पर जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरोप तय होने पर बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि आरोप तय किए गए हैं, उसके अनुसार अब केस चलेगा। जो भी मामला है उसका जल्द से जल्द खुलासा हो, जनता के सामने सच आ जाए। जो भी कानूनी प्रावधान है उसके हिसाब से सजा होगी। आरोप तय किए गए हैं, उसके हिसाब से अब केस चलेगा और जल्द से जल्द इसकी जो भी मामला है उसका खुलासा हो, जनता के समक्ष सच्चाई आए। जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है दोषियों को सजा मिले। आप लोग मांग क्या कर रहे? कड़ी से कड़ी सजा हो? नहीं, जो भी कानूनन जो भी प्रावधान है उसके हिसाब से केस चलेगा और कानूनी प्रावधानों के हिसाब से जो भी प्रावधान है उसके हिसाब से सजा होगी। तो लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय होने के बाद आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। तो शक्ति यादव की तरफ से लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी गई, क्योंकि आपको बताते चले कि अगली सुनवाई इस मामले में 29 जनवरी को होने वाली है। क्रिमिनल सिंडिकेट के तहत काम हुआ। कोर्ट ने यह कहा कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य जिस तरीके से दिख रहे हैं इस पर सुनवाई होनी चाहिए, इस पर ट्रायल होना चाहिए और इसीलिए अब अगली तारीख सुनवाई की जो है 29 जनवरी तय की गई है। और अब राजनीतिक बयान का दौर शुरू हो चुका है, जिसमें सत्ताधारी दल ये कह रहे हैं कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा और अब ये मामला कोर्ट के पास है। इस पूरे मामले में गलत किया और ये 3 बार इस मामलों को बंद किया गया था। सीबीआई की लीगल विंग ने भी इसे एडमिट करने से इनकार किया था, लेकिन बलात् सत्ता के अहंकार के कारण इन चीजों को लाया गया। अभी तो कई तरह की चीजें होने बाकी है, उस पर पक्ष भी हो। जिसको स्कैम का नाम दिया जा रहा है वो कहीं से स्कैम है नहीं, क्योंकि अगर ये सच है तो फिर इसमें कई मामले यह भी है कि जिस वक्त फ्रॉडिज्म का मामला उसको भी आपने बरी कर दिया। तो ये तो साफ है ना कि आप पूरे तौर पर टारगेटेड है सत्ता प्रतिष्ठान के।